8 महीने 200 वीडियोस, यानी लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस मिला के 200 वीडियोस, 102 सब्सक्राइबर्स। यूट्यूब कहता है कि उनको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 वॉच टाइम चाहिए, और जबकि मेरा 8 महीना हो चुका है और 102 सब्सक्राइबर है। अब कब जाके मेरा चैनल मोनेटाइज होगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं वीडियोस बना रहा हूं। अब सवाल ये कि दोस्तों मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, क्या रीजन है मैं बताने का। यूट्यूब के एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो नए क्रिएटर्स आते हैं, वो 2 महीने में ही गिव अप कर देते हैं। यानी वो 15-20 वीडियो अपलोड करते हैं, जब उनको दिखता है कि उनको व्यूज नहीं आ रहा है वो यूट्यूब छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए मैं अपना एग्जाम्पल आपको बता रहा था कि मेरा 8 महीना हो चुका है और फिर भी मैं आपके सामने वीडियोस बना रहा हूं, मैं कंसिस्टेंसी काम कर रहा हूं। अब पता नहीं मेरा मोनेटाइज कब होगा, मुझे खुद नहीं पता, हो सकता है साल भर लग जाए, 2 साल लगे, कब होगा मुझे खुद नहीं पता। इसीलिए मैं अपना एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहता हूं कि यूट्यूब देखिए हर किसी के लिए है नहीं। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब में काम करना चाहते हो तो इतना आसान नहीं है। 2000 अगर मैं यही चैनल 2020 में शुरू किया होता ना, तो शायद अब तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका होता। लेकिन क्योंकि ये 2025 है तो यहाँ पे इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब यहाँ पे इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है दोस्तों, कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यूट्यूब हर किसी के लिए है नहीं, और हर कोई यूट्यूबर बन भी नहीं सकता। यूट्यूबर बनने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जो आपको करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, देखिए एक्सपीरियंस जब आप काम करोगे तभी आपका एक्सपीरियंस आएगा। ऐसा ही नहीं आएगा कि सडनली आप एक्सपीरियंस आ जाएगा। जब भी आप ऑफिस में किसी नए ऑफिस में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, कोई आपको पहला जॉब क्यों देता है कि आप वहां पे एक्सपीरियंस गेन करो, तब जाके आपका सैलरी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि शुरू में आप एक्सपीरियंस के साथ चले जाते हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कोई यहाँ पे आके कमा नहीं सकता, कर सकता है, लेकिन आप में क्या वो पेशेंस लेवल है, क्या आप में वो एनर्जी है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखना होगा, और मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं कि अगर आप उन कैटेगरी में नहीं आते हो ना, तो यूट्यूब आपके लिए नहीं है। आप यूट्यूब से चले जाइए, हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा काम हो, यूट्यूब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या वो कैटेगरी है और क्या वो पॉइंट है, पूरा वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना, 10 में से 10 लोग ऐसे ही होंगे कि यही सोचकर आते कि उनको कम समय में पैसा कमाने को मिल जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे, फेम मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा। 10 में से 10 लोग यही सोचकर आते हैं। और क्योंकि आप ये सोचकर आते हो ना, तो आपको पता नहीं चलता कि आगे आपके साथ होने क्या वाला है, क्योंकि आपने वो देखा नहीं है। क्योंकि आपने बड़े बड़े क्रिएटर्स जो है उनके लग्जरियस लाइफ को देखा है, उनके कार को देखा है, उनके गाड़ी को देखा है, उनके लाइफस्टाइल को देखा है। और क्रिएटर्स जो है बड़े बड़े दावे करते हैं कि वो महीने में इतना कमाते हैं, 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है। ऐसे वीडियोस बड़े पड़े हैं यूट्यूब पे, हर कोई यही बता रहा है। और क्यों ना है, हम मतलब ज्यादातर लोग यही सोच के आए कि भाई वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और यूट्यूब एक इजी जरिया लगता है, हमें लगता है यूट्यूब एक बहुत आसान जरिया है पैसा कमाने का। और इसी सोच को लेकर हम यूट्यूब में आते हैं, यूट्यूब शुरू करते हैं, चैनल शुरू करते हैं, जिसकी वजह से ना हमारा चैनल ग्रो ही नहीं होता, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन इतना हाई होता है। और जब वो पूरा नहीं होता है ना, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यूट्यूब हमारे लिए है ही नहीं। फिर हम उसको लेकर ना नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं, लोगों को बताने लगते हैं कि यूट्यूब हमारे लिए नहीं है, यूट्यूब हर किसी को देखता नहीं है, यूट्यूब ये नहीं है, यूट्यूब वो नहीं है। फिर हम उसका ना नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं लोगों में, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन ही इतना ज्यादा हो जाता है शुरू में। दूसरा पॉइंट है नो एफर्ट्स। लोग एफर्ट्स ही नहीं डालते। अब एफर्ट्स का मतलब क्या है कि आप शुरू में तो आते हो, एक एनर्जी होता है शुरू में, कोई भी काम जब कोई शुरू करता है ना, तो बहुत एनर्जी से काम शुरू करता है। अब क्या करते हैं ज्यादातर लोग, यूट्यूब में जाके चैट जीपीटी में जाके सर्च करते हैं कि कौन सा टॉपिक एवरग्रीन है, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा चल रहा है, किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा व्यूज आया हुआ है, उस टॉपिक को आप वीडियोस बनाते हो। आप अपना पूरा 100% देके सब कुछ ट्राई करते हो, सब कुछ देखकर आप वीडियोस बनाते हो। 3-4 घंटे 7-8 घंटे लगाकर आप वीडियोस डालते हो। अब जैसे आप 8-10 वीडियो डालते हो ना, और जब उसमें ना आपको व्यूज मिलता है, ना आपको उसमें सब्सक्राइबर मिलता है, ना आपको उसमें इंप्रेशन मिलता है, कुछ नहीं होता है ना, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। फिर उस वक्त आपको लगता है कि भाई मैं क्या सोचकर आया था और मेरे साथ हो क्या रहा है। आपको असलियत दिखाई देता है उस टाइम। इससे पहले आप एक ख्याली पुलाव में सोच रहे थे, ख्याली अपने इमेजिनेशन की दुनिया में थे। लेकिन जैसे ही आपने 10 वीडियो डाला और आपका कुछ नहीं हो रहा था ना, तो आप रियलिटी में आते हो, जहां पे आपका जमीन खिसक जाता है कि भाई हो क्या रहा है। फिर आपके डाउट आ जाता है मन में कि क्या आप काम करना मेरे लिए जरूरी है, क्या मैं यूट्यूबर बनने के लिए तैयार हूं, क्या मैं यूट्यूब के लिए बना हूं। फिर आपके दिमाग में ये सब चीज आता है। और इसी की वजह से क्या होता है ना, कि आपका एफर्ट्स कम होने लगता है, क्योंकि आपने 10 वीडियो डाला, उसमें चला नहीं, और आप धीरे धीरे क्या करते हो, अपना एफर्ट्स ही नहीं डालते हो, फिर आपका एफर्ट्स लो होते जाता है।
और जहाँ पे क्या होता है कि कंटेंट का क्वालिटी भी कम होता है, टाइटल भी क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, डिस्क्रिप्शन का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, आपका वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपका मोरल डाउन हो चुका है। और जब किसी का मोरल डाउन हो जाता है ना, तो वीडियोस कहाँ से चलेंगे? वीडियोस चलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप अच्छे से काम ही नहीं कर रहे। इसके बाद हर कोई ये सोचकर यूट्यूब में आता है कि यूट्यूब में ना पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत ईजी लगता है लोगों को, क्योंकि हम इतने लग्जरियस लोगों को देख चुके होते हैं और हमें लगता है कि बहुत ईजी है यहाँ पे पैसा कमाना। क्यों ईजी है? क्योंकि घर बैठे वीडियोस बनाना है, अपलोड करना है, लोग वीडियोस देखेंगे, मोनेटाइज होगा, मैं पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। लेकिन मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब सबसे टफेस्ट प्लेस है अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो, क्योंकि ये एक बिजनेस है। अगर आप उसको बिजनेस की तरह लेते हो, और बाकी बिजनेस अगर आप देखोगे जो फिजिकली बिजनेस है, उन सबसे ये सबसे टफेस्ट बिजनेस है। क्यों सबसे टफेस्ट बिजनेस है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक वीडियो अपलोड करने के लिए ना आपको कम से कम 7-8 घंटे काम करने पड़ते हैं, तब जाके एक वीडियो अपलोड होता है। कैसे? सबसे पहले अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो कम्युनिकेशन में जब आप वीडियोस बनाओगे, लोगों से बात करोगे, वहीं पे आपका 3-4 घंटा चला जाएगा, क्योंकि आप लोगों से बात कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप एक वीडियोस को कंटिन्यूअसली बोल नहीं पा रहे हो, रुक रुक के बोल रहे हो, कट करोगे, फिर से आप स्टार्ट करोगे, फिर कट करोगे, फिर से स्टार्ट करोगे, तो वहीं पे आपका 2-3 घंटा चला जाएगा। अच्छा चलो, ये सब करने के बाद किसी तरह आपने वीडियो बना भी लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया, एडिटिंग में टाइम जाता है, क्योंकि एडिटिंग आपका बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को देखना है, एक अच्छा अट्रैक्टिव वे से आपको एडिटिंग करना है। यहाँ पे भी आपको एक कम से कम 1-1.5-2 घंटा एक घंटा तो लगता ही है। थंबनेल बनाना पड़ता है सोच के, टाइटल लिखना पड़ता है, इंट्रो किस तरह से स्टार्ट करें, मिडिल में किस तरह से मैं बात करूं कि लोगों को अट्रैक्ट करके रखूं, एंडिंग कैसे खत्म करूं। बहुत सारा चीजें जब एक साथ आता है ना, तब जाके एक वीडियो बनता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कुछ रिकॉर्ड किया और बस बोल दिया और अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होता। वो पहले होता था, 2020 में करते थे तो हो जाता था, लेकिन आज नहीं होता है। आज बहुत सारी चीजें देखने होते हैं। आज आपको ऑडियंस का अटेंशन देखना पड़ता है, क्या आपका ऑडियंस को ये वीडियोस पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये देखना पड़ता है। आपका ऑडियंस किस टाइम में आपका वीडियोस देखना पड़ रहा है, ये देखना पड़ता है। कई हजारों चीजें देखना पड़ता है, तब जाके आपका वीडियोस लोग देखते हैं। और इतना कुछ करने के बाद जब आप वीडियो को अपलोड करते हो और आपके चैनल पे व्यूज नहीं आता है ना, तो अपने आप में बहुत गुस्सा होता है। बोलो, जो क्रिएटर्स होता है ना, वो डिसअपॉइंट हो जाता है। उसको लगता है कि यूट्यूब मेरे लिए है ही नहीं। और कहीं ना मुझे भी लगता है कि मैं भी एक टाइम में ऐसा था, मैं भी गिव अप करने वाला था। मुझे लग रहा था कि यूट्यूब मेरे लिए है ही नहीं। आप सोच के देखिए, 8 महीने मेरा हो चुका है और मैं कंटिन्यू काम किए जा रहा हूँ, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो एक टाइम पे ऐसा था कि मेरा भी खत्म होने का मतलब, मुझे लग रहा था कि मैं भी छोड़ ही दूं, जरूरत ही नहीं है, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब ये सवाल है कि अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो तो यूट्यूब आपके लिए नहीं है, आप यहाँ पे मत आइए, आप कोई और काम कीजिए। हजारों काम है यूट्यूब छोड़ के। और अगर आप इन कैटेगरी में आपको लगता है कि आप अच्छा काम कर सकते हो, इन कैटेगरी में आप नहीं आते हो, आप एफर्ट्स लगा सकते हो, आप पैशनेटली काम कर सकते हो, आप स्क्रिप्ट अच्छे से बना सकते हो, चाहे आपका सब्सक्राइबर 1 साल बाद हो, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यूट्यूब में आइए, आप काम कीजिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस आप टाइम टू टाइम गेन करोगे। ऐसा नहीं है कि सडनली आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, वो टाइम टू टाइम आएगा, तो फिर आप यूट्यूब में आइए। नहीं तो मैं यही कहूंगा कि आप यूट्यूब में मत आइए, यूट्यूब हर किसी के लिए है ही नहीं। इसके बाद भी दोस्तों कई लोग ऐसे भी है कि एफर्ट्स भी लगाते हैं, काम भी करते हैं, बहुत बढ़िया काम भी करते हैं, लेकिन उनके चैनल में कई बार क्या होता है ना, स्ट्राइक आ जाता है यूट्यूब से, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। क्योंकि लोग जो नए नए क्रिएटर्स होते हैं ना, वो कॉपी करते हैं दूसरे का, और कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से ना उनका लगता है, वो नर्वस हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई अभी तक तो चैनल मोनेटाइज हुआ था, कुछ मतलब थोड़े टाइम के लिए मोनेटाइज हुआ ही था, और मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया। तो प्रॉब्लम ज्यादातर लोग फेस करना ही नहीं चाहते, उनको ईजी चाहिए सब कुछ। और जैसे स्ट्राइक आ जाता है तो उनको लगता है कि आप मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूंगा। नर्वस के जरिए ना, मतलब ज्यादा तो कई लोग ऐसे हैं जो नर्वस में चल के ना चैनल को छोड़ ही देते हैं। तो अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसको कंप्लीटली कीजिए, पूरा मन लगा के कीजिए, तब जाके शायद आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है, या फिर आपका चैनल ग्रो हो सकता है। जो भी बड़े बड़े जो क्रिएटर्स है, उनको देखकर मत आइए। उनका देखकर आएंगे तो आपका चैनल ग्रो भी नहीं होगा, और चैनल में आप ग्रो कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि आज का डेट में ऐसा रहा नहीं। 2025 दोस्तों, बहुत कुछ चेंज हो चुका है यूट्यूब में, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। कुछ भी ऐसा नहीं रहा 2020 की तरह। अब जो मैं ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2020 में अगर मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया होता ना, तो मेरा शायद से मिलियंस में व्यूज आ जाता। लेकिन आज शायद ही मुझे लगता है कि व्यूज आएगा, क्योंकि यूट्यूब में इस टॉपिक पे हजारों वीडियोस बड़े पड़े हैं। अब लोगों को चाहिए रियल एक्सपीरियंस, और मेरा 8 महीने का जो एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ज्यादातर लोग जो नए क्रिएटर्स हैं, उनके पास वो एक्सपीरियंस है नहीं।
तो एक्सपीरियंस आपके पास टाइम, जितना टाइम आप काम करते जाओगे धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। इतना आसान है नहीं आज के दिन में यूट्यूब में सक्सेस होना। फिर भी मैं आपको एक चीज अंत में बताना चाहता हूं। एक काम आप कर सकते हो, अगर आप सच में यूट्यूब में ग्रो करना चाहते हो तो एक काम आप कर सकते हो, 6 महीने तक कंसिस्टेंसी होकर आप वीडियोस डालिए। कंप्लीटली कंसिस्टेंसी होकर, मतलब ना दाहिने देखना है ना बाएं देखना है, आपको 6 महीने तक कंटिन्यू वीडियो डालना है। और अगर आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि यूट्यूब आपके लिए नहीं था। शायद आप यूट्यूब के लिए नहीं बने हो, आप दूसरा काम देखिए। यूट्यूब आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि अगर आपका 6 महीने में कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप दूसरा काम देखो। तो ये कुछ लक्षण है दोस्तों कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो मैं यही कहूंगा कि आप यूट्यूब पे मत आइए, आप दूसरा काम कीजिए। यहाँ पे आके आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि यूट्यूब में बहुत टाइम चाहिए सब्सक्राइब होने में, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत अटेंशन देना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा। बहुत सेक्रीफाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, पेशेंस भी बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप इन कैटेगरीज में नहीं आते हो और आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम, आप आइए, बनाइए, बिंदास होकर बनाइए, आप भी सक्सेस होगे। आप भी गारंटी के साथ कह सकते हो, आप भी मोनेटाइज होगा आपका चैनल, आप भी पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। और क्या ये आपको लगता है कि ये रियल प्रॉब्लम्स है या फिर ये एक हाइपोथेटिकल है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है क्या ये रियल प्रॉब्लम्स है? अगर आपको लगता है कि ये रियल प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने किस किस तरह का प्रॉब्लम्स फेस किया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए।